गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, क्या है आप लोग अब दूसरी क्लास में थे, अब क्या तीसरी क्लास में आ गए हैं। अब तीसरी क्लास में आ गए हैं, मतलब आप लोगों का क्या है कि अब जो बच्चे होते हैं उनका वैल्यू हमको देखना है। जैसे आप लोग बच्चे हैं, अब आप लोगों का क्या पहले क्या है 7th से 8 में आ गए। अब हमको क्या है, हमारा डेवलपमेंट कुछ होनी चाहिए। हमारे लिए कुछ सुधार होनी चाहिए। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, हमको क्या है वैल्यू हमको सीखना है। यदि हम वैल्यू सीख जाते हैं अपने जीवन में तो हम क्या आगे बढ़ सकते हैं, आपका ग्रोथ अच्छा हो सकता है। इसके लिए क्या है, पहले बात तो रिस्पेक्ट। आपके मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यदि रिस्पेक्ट नामक चीज नहीं है, आप अपने आप में ईगो है। मान ले कई लड़कियां रहते हैं मैं सुंदर हूँ तो मैं रिस्पेक्ट करूँ दूसरे को, या कोई लड़का बोलता है मैं तो स्मार्ट हूँ क्यों दूसरों को रिस्पेक्ट करूँ, या कोई बच्चा बोलता है मैं तो अच्छा पढ़ लेता हूँ मेरे को पूरा कंटेंट याद रहता है मैं दूसरे को क्यों वैल्यू दूँ। तो कहने का मतलब यह ज्ञान आपके पास हो, खूबसूरती आपके पास हो, उससे मतलब नहीं है। आप जितना अपने आप को दूसरों को रिस्पेक्ट देकर ऐसे करेंगे तो और ज़्यादा सीखेंगे, समझ रहे हैं, और आप में निखार आएगा, समझ रहे हैं। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, कई कलाकार तो अच्छे रहते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं और अच्छा होने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। वैसे आप लोगों को यदि ज्ञान अच्छे से है तो भी आप अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, आपको जरूरत है तो रिस्पेक्ट दीजिए, पैसा आपके पास है तो भी आप रिस्पेक्ट दीजिए। मतलब आपके पास किसी प्रकार का ईगो डेवलपमेंट हो, समझ रहे, ईगो डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। आप में कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। चाहे टीचर हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे एवरी कोई भी आपका वो जो आपके आने वाला जो लोग हैं उनमें आपको क्या रिस्पेक्ट देने की जरूरत है ताकि आपका ही ग्रोथ होगा, समझ रहे। तो ईगो हमको नहीं करना है, रिस्पेक्टेबल बनना है। दूसरा शेयरिंग। आप बात करते हैं कोई भी चीज़ उसको शेयर करें। क्या है, कभी कभी कोई जैसे आपको कोई चीज़ों में इमोशनल प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ का कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अब उसको मन में आपने सोच रखे हैं, किसी के साथ बता नहीं रहे हैं, अपने दोस्तों को नहीं बता रहे हैं, टीचर को नहीं बता रहे हैं, तो क्या है आप में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप इमोशनल प्रॉब्लम हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपके मन में हैं, समझ, या जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है, तो उन प्रॉब्लम लग रहा है, उन मन ऐसा लग रहा है तो उनको क्या बताइए, आपको दोस्त को बताइए, या अपने फ्रेंड को बताइए, टीचर को बताइए, या जो आपको लगता है जो आपकी क्लोजली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को उसके बारे में बताइए, समझ रहे हैं। तो हमको क्या अपने बातों को शेयर करनी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी स्टडी में यदि कोई कमी है, यदि कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो आप टीचर से पूछिए, समझ रहे हैं, उसका क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, उनसे समझने की कोशिश करिए। तो मतलब कोई भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम तो आपको क्या शेयरिंग करना है, बताना है, आपको मन में रखना नहीं है। यदि मन में रखेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो क्या है, हमको मन में रखने की जरूरत नहीं है, हमको क्या ओपन करने की जरूरत है, कोई चीज़। डिटरमिनेशन। आपको क्या है, एक डिटरमिनेशन मतलब गोल फिट करना है। आपको क्या गोल फिट करेंगे, जैसे कि आप गोल फिट कैसे कर सकते हैं कि मेरे को भविष्य में कौन से सब्जेक्ट लेकर क्या बनना है, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरी आप अपने क्लास में टॉपर कैसे बन सकते हैं, या अच्छे नंबर 90-95 नंबर 100 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो ये क्या छोटा छोटा आपका गोल होनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी अच्छे डेवलपमेंट होनी चाहिए, साफ सुथरा अच्छे से रखने की गोल होनी चाहिए। तो वो क्या है, आप अपने आप में एक फिक्स प्रकार का गोल रख सकते हैं ताकि आप में कोई प्रकार का बिहेवियर है वो आपका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो आपको क्या है, गोल, आपको गोल रखना चाहिए, चाहे डॉक्टर का बनो, इंजीनियर का बनो, पुलिस का बनो, सर्विस लेवल का बनो, या कोई भी चीज़ें के लिए आपको क्या है प्रकार का गोल डिसाइड करें।
वो डिसाइड करेंगे तो आपका एक प्रकार के उन चीज़ों में कार्य करने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमको क्या है, गोल रखने की जरूरत है। आपको ट्रूथ मतलब सत्य होनी चाहिए। आपको क्या है, ईमानदार होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। यदि आपने झूठ बोलते हैं, आपने कुछ चीज़ों को छिपाते हैं, तो वो आपका बिहेवियर गलत है। आप जिस जगह पर हो, आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्टी होने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना छुपाओगे, एक यदि झूठ को छिपाने के लिए आपको 100 प्रकार का झूठ बोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो यदि सत्य है, उन चीज़ों को आप बताइए। समझ रहे? कोई गलत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अपने दोस्त में या ऐसी चीज़ें इन्वायरमेंट में, तो उनको बताइए, छिपाना नहीं है। तो हमको क्या है, किसी भी तरह से हमको सत्य बोलने की। सत्य बोलेंगे तो आपके धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। आप अच्छे नागरिक बन सकते हैं, देश के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं, खुद के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं। समझ रहे? यदि झूठ बोलेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपके पास कोई प्रकार का बिलीफ नहीं होगा। मान लिया जाए कि आप किसी बच्चे का नोट्स ले लिए, अब नोट्स ले लिए, 2 दिन के बाद आपने बोल रखे कि मैं आपको वापस दे दूँगा करके। अब वो नोट्स को आपने सोच रखे कि नोट्स बहुत अच्छा है, मेरे चैप्टर में काम आ जाएगा, मेरे बोर्ड परीक्षा में काम आ जाएगा, तो उसको रख लिए। और उसको झूठ बोल रहे नहीं यार, घूम गए कहीं, फट गए कहीं, तो क्या है, वो दोस्तों के प्रति आपका अच्छे से ट्रस्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हमको क्या है, छोटा छोटा चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत है और उनमें सत्य बोलने की ज़रूरत है, ताकि कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है सर। उसके बाद ग्रांटेड आपको एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप क्या है, आपकी जो योग्यता है, योग्यता कैसी होनी चाहिए कि आपका, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी योग्यता कैसे हो जाए, जिस लेवल का सोच रहे हैं। डॉक्टर बनना है तो वहाँ तक की योग्यता होनी चाहिए। समझ रहे? कुछ सर्विस सेवा में जाना है तो वहाँ तक की योग्यता होनी चाहिए। समझ रहे? आप फिजिकल चीज़ों में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट में जाना है तो वहाँ तक की होनी चाहिए। तो आपकी योग्यता कैसा होता है, उनके हिसाब से भी आपको देखना है कि मेरे को किस क्षेत्र में जाना है, उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। समझते? तो वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आपकी एबिलिटी, बुद्धि की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने बुद्धि को अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद आपका फ्रेंड में आप लोगों को क्या है, अच्छी सी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। आपके जो आसपास के जो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का जो लोग हैं, उनसे आप अच्छी से फ्रेंडशिप करिए, ताकि वो चीज़ें आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका हेल्प कर सकते हैं आपका। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद फैमिली, आपको फैमिली के बारे में भी सोचनी चाहिए कि भाई आपका पेरेंट्स किस सिचुएशन में है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। मान पेरेंट्स आपका क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स आपका मजदूरी कर रहे हैं, आप पढ़ाई करने आए हैं, तो यहाँ पर आपको करने की जरूरत है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि अपना पेरेंट्स का जो लक्ष्य है उनको अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है, गुड मैनर सीखनी चाहिए। गुड मैनर सीखने के लिए आपको अच्छे से बिहेवियर सीखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और पॉजिटिव थिंकिंग होगा, फीलिंग अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप में मैनर होनी चाहिए। इस मैनर के हिसाब से काम करेंगे तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा, आप देश अच्छे से नागरिक हो सकते हैं, अपना खुद का विकास कर सकते हैं। तो ये हमारी चीज़ें हैं जिसको हमको बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। आप इसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।